Dear student, I am going to teach you narration. By narration, we are direct and indirect sentence. Direct sentence का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष वाक्य, और इनडायरेक्ट का तात्पर्य होता है अप्रत्यक्ष वाक्य। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्पीकर किसी वाक्य को बोलता है तो वो प्रत्यक्ष रूप से बोलता है, लेकिन जब उसके वाक्य को जब हम किसी को बोलते हैं, स्पीकर की बात को जब हम किसी को बोलते हैं तो वो अप्रत्यक्ष होता है। मतलब ये कि अगर किसी ने जैसे बोला कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं, अगर उसी बात को मुझे कहना हो किसी दूसरे व्यक्ति से तो मैं उसमें बोलूंगा कि वह बोले कि वह गोरखपुर जा रहे हैं। इस तरह से कि किसी भी वाक्य को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में कन्वर्ट करना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। एक्चुअली इनको दो पार्ट में, इनके जो सेंटेंस होते हैं वो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का तात्पर्य होता है कि जिसमें वक्ता जो कुछ भी किसी दूसरे से कहता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच के भी नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के भी नाम से इसको जानते हैं। और वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच का तात्पर्य ये कि वक्ता के द्वारा क्या कहा गया है, जो कुछ भी वक्ता के द्वारा कहा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह होती है कि यह इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है, जो किसी वक्ता का कथन होता है, वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। इस तरह से जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं तो सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उस रिपोर्टेड स्पीच को देख करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले परिवर्तन करते हैं। और इस तरह से ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस में इनकी परिवर्तन होती है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। ये स्वीकारात्मक वाक्य, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य या नेगेटिव वाक्य, दोनों प्रकार के वाक्य इंक्लूड होते हैं, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो अथवा वो नेगेटिव सेंटेंस हो। दोनों प्रकार के वाक्यों में हम असर्टिव सेंटेंस में दोनों प्रकार के वाक्य इंक्लूड होते हैं, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। साधारण वाक्य में अगर इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, सिंपली कोई साधारण सा वाक्य होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है। ये शब्द से ही बहुत स्पष्ट चीज है कि जब किसी भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, ये क्वेश्चन मार्क होता है। जब कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वह वाक्य ऑटोमेटिक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। एक्चुअली जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच जैसे इन्वर्टेड कामा क्लोज होता है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर इनको देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार से बनते हैं। पहला ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, और दूसरा होता है हमारा IW, जिसको हम इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव वर्ड के द्वारा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है कि जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, हु, etc। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का मतलब टेंस की कोई भी सहायक क्रिया, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, अगर कोई भी वाक्य के पहले आ जाए, कोई भी शब्द जो वाक्य के पहले आ जाए तो वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक उसी तरह से हम आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंपरेटिव सेंटेंस का तात्पर्य होता है आज्ञा सूचक वाक्य। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी ये प्रारंभ होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में जब भी ये वाक्य प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले ये अपने मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं, अर्थात सबसे पहले ये अपनी मुख्य क्रिया से ही वाक्य ये प्रारंभ होते हैं। दूसरी चीज कि इस इंपरेटिव सेंटेंस में ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला हमारा होता है ऑर्डर, दूसरा होता है एडवाइस और तीसरा होता है हमारा रिक्वेस्ट। ये 3 प्रकार के सेंटेंस इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य और उसके बाद फिर एडवाइस का मतलब सलाह वाले वाक्य और रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना सूचक वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पर। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में होता क्या है कि जब भी कोई वाक्य में से प्रारंभ हो, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा को जाहिर करता है। जैसे अगर हम किसी से नमस्ते करें तो प्रत्युत्तर में वो व्यक्ति खुश रहो, प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो, इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा उस व्यक्ति के प्रति जाहिर करता है। जैसे कि तुम प्रसन्न रहो या दीर्घायु हो, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर इस व्यक्ति को आप लंबी उम्र देना। ऐसे सेंटेंस होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो वाक्य प्रारंभ होते हैं वह सबसे पहले में से प्रारंभ होते हैं और उसके बाद हम लास्ट में आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तात्पर्य होता है कि आश्चर्यबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। ऐसे वाक्यों में ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या कि एक व्यक्ति अपने दुख को, प्रसन्नता को या हर्ष को या घृणा को इत्यादि वो शो करता है कुछ शब्दों के माध्यम से। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे हैं, ओ वेयर शी गॉन, वेयर शी वेंट, अरे वह कहाँ चली गई, तो अरे, ओ, आहा इत्यादि जो इंग्लिश में लिखे होते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हुर्रा, आहा, ओह, ओ इत्यादि से ये शुरुआत होती है। ऐसे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के होते हैं। शेष अगले वीडियो।